हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस में यानी पर्यावरण में और पर्यावरण में हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और तीसरे चैप्टर में हम आज जानेंगे आपके वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो वायुमंडल हमारा क्या है ये हम थोड़ा देखने से पहले हम पर्यावरण के बारे में थोड़ा रिपीट कर देते हैं। जो कल वाला टॉपिक था वही कुछ डायग्राम से है, उसे हम रिपीट कर देते हैं। पर्यावरण क्या है? जो जीवों के चारों ओर घेरने वाला या प्रभावित करने वाला जो भी हमारा अजैविक या जैविक कारक हैं, यानी एबायोटिक या बायोटिक हमारे जो कारक हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। और जो हमेशा ही क्या रहता है? हमारा गतिशील रहता है, यानी पर्यावरण हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? पर्यावरण शाब्दिक अर्थ दे रखा है परि प्लस आवरण। परि मीन्स पृथ्वी, आवरण मीन्स आपका चारों तरफ घेरा, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो घेरा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका पर्यावरण कहलाएगा। देखो, पर्यावरण में मैंने आपको बताया था हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट 1986 के द्वारा हमारे पर्यावरण की धारा 2 को जो बांटा गया था वो 4 भागों में बांटा गया। हमारा क्या है? एक है स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, एक हमारा जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, और एक था वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, और एक था जीवमंडल हमारा क्या? बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये 4 भाग हैं। 4 भागों में से आज जो हम पढ़ रहे हैं आपका वायुमंडल। धीरे धीरे हम सारे चैप्टरों को समाप्त करेंगे, सारे भागों को समाप्त करेंगे। तो वायुमंडल में हम देखते हैं आज क्या है हमारा। तो वायुमंडल जो हमारा है एक मिश्रण है। अगर हम बात करते हैं तो ये तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है, क्या है हमारा? एक मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका थोड़ा पर्यावरण के जो हमारे घटक हैं। और तो पर्यावरण के घटकों के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कल भी बताए थे आज फिर बता रहे हैं आपको। जैविक हमारे हैं और क्या हैं? अजैविक हैं। और क्या है? हमारे ऊर्जा भी है। जैविक यानी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? तो सूक्ष्म जीव हैं, पादप यानी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है स्वयं, और जंतु हैं। चाहे आपका कुत्ता बिल्ली जानवर सब आपके आ जाएंगे, जैविक कारकों में आ जाएंगे। अजैविक की हम बात करते हैं तो जल आ जाएगा हमारा, थल आ जाएगा, हवा आ जाएगा, खनिज आ जाएगा। ठीक है, तापमान आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऊर्जा में हम बात करते हैं तो ऊर्जा इसी का ही पार्ट है। अगर हम बात करते हैं अजैविक का ही, जिसमें आ जाएगा सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा भाग आ जाएगा। अब बात करते हैं हम वायुमंडल की। तो वायुमंडल को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर आपका। ठीक है, वायुमंडल में जो सर आपका क्या है? तो पहला तो हमारा ये आ जाता है टॉपिक कि वायुमंडल है क्या? तो ये मिश्रण है। ये क्या है आपका? तो ये मिश्रण है एक। ठीक है, वायुमंडल क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो आपके जलवाष्प, धूलकण और गैसों का मिश्रण है हमारा। जलवाष्प और धूलकण गैसों का क्या है भाई? आपका मिश्रण है। अब हम वायुमंडल में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारी गैसेस हैं वो कौन सी हैं। तो वायुमंडल में जो गैसें हैं कि धूलकण तो हम काउंट कर नहीं सकते, तो हमारी जो गैसें हैं हम उन्हें काउंट कर लेते हैं। गैसों को जो हमारा कुछ परसेंटेज है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाने वाली है सब लोगों ने पढ़ रखी है, नाइट्रोजन है। हम बात करेंगे भी किस मंडल में आपकी ये नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये टॉपिक इधर का जो है वो आपका संपूर्ण अलग है आपका। हम आगे बात करते हैं आपका कि वायुमंडल में जो गैसों का हमारा क्रम है। ठीक है, क्रम भी आपसे पूछ लेता है। नाइट्रोजन हमारा कितना है? 78.08% है। ऑक्सीजन आपका 20.93% है, ये 5 तक आपका लग जाता है। ठीक है, आर्गन की हम बात करेंगे 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे 0.038% है। फिर हमारा नियॉन है, फिर हम बात करते हैं नियॉन कितना है हमारा? 0.0018% है हमारा। हीलियम की बात करते हैं तो ये दे रखा है आपका। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि वायुमंडल में रेडॉन गैस क्या पाई जाती है? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो रेडॉन गैस अगर आपसे पूछता है तो ये इतनी भारी गैस है, ये आप कह सकते हो हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे जो भारी गैस है आपकी वो रेडॉन है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके आर्यन से। और रेडॉन गैस जब आपका भूकंप आने वाला होता है तो भूकंप आने के समय में ये आपकी रेडॉन गैस कुछ मात्रा में क्या है? आपके वायुमंडल में पहुंचने का प्रयास करती है, परंतु
ऐसा होता नहीं है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है भूकंप आने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होने लगती है या कौन सी गैर में वृद्धि हो जाती है, तो हमारा क्या आता है, रेडॉन हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका, तो हमारे वायुमंडल में क्या है, रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। अब इन गैसों में से आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो अब वर्तमान का एक क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि इनर्ट गैस कौन सी है, अक्रिय गैस, या आपसे पूछ लेता है सिंपल सा कि आपकी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो आपकी अक्रिय गैसें हैं उनमें अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी है, तो हमारी आर्गन आ जाएगी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप नाइट्रोजन नहीं लगाएंगे। जितनी भी हमारी इनर्टेड गैसेस हैं, तो 6 गैसें हैं हमारी जिनमें आपका रेडॉन को ये भारी गैस है ये भी आ जाएगी, नियॉन, जिनॉन, क्रेप्टॉन, ठीक है, हीलियम्स और आपकी क्या, आर्गन्स। ये हमारी 6 गैसें हैं। इन 6 गैसों में से आपका जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है इनर्ट गैसों में वो हमारी क्या है भाई, आर्गन है। लगभग हम 1%, अगर ऑप्शन कभी कभी आता है तो 1% भी आपका लग जाएगा। देखो ये ऊंचाइयों के अनुसार हमारे वायुमंडल को बांटा गया है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहाँ से आपकी दूरी यानी विषुवत रेखा से इक्वेटर लाइन से आपकी जो दूरी होगी वो अलग होगी आपकी, और पोल से जो दूरी होगी आपकी, जो फर्स्ट लेयर होगी वो अलग होगी आपकी। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि क्षोभ मंडल जो है वो आपका क्या है, 8 से 18 किलोमीटर है आपका। ये क्या है हमारा, 8 से 18 किलोमीटर तक हमारा ये पाया जाएगा क्या, क्षोभ मंडल होगा आपका। ये थोड़ा यहाँ पर किलोमीटर हर किताब में हर नोट्स में कुछ ना कुछ अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, इन्हें हम आगे अभी बात कर लेंगे, यहाँ पे आप इन्हें मत याद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो लेयर है वो हमारी क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, फिर हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर हमारी मीसोस्फेयर है, और आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। ये 5 टाइप्स के डिफरेंट लेयर हैं तापक्रम के अनुसार, यानी टेम्परेचर, तापमान के अनुसार और गैसों के अनुसार हमारे बांटा गया है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में कुछ इस नोट से जो अलग है हमारा, कि हमारे वायुमंडल में गैसें आपकी हैं कौन कौन सी। तो गैसों में हम बात करते हैं आपकी, कुछ हमारी भारी गैसें हैं और कुछ क्या है हमारी हल्की गैसें हैं। आपसे इनकी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो भारी गैसों में हमारा क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये आपका ओशियन, यानी आप ऐसे याद रख लीजिए महासागर के नाम से ही, तो महासागर के नाम से आप ओशियन याद कर सकते हैं। तो ओ से ऑक्सीजन, या इधर से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फिर हमारी क्या हो जाएगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाएगी भाई हमारी ऑक्सीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिर आपका क्या ऑक्सीजन, ऐसे ही आर्गन, फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन ये क्रम भी आपसे पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा क्या है नाइट्रोजन है, फिर क्या है ऑक्सीजन है, फिर क्या है हमारी आर्गन है, और फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी है। और ये सारी की सारी क्या है हमारी भारी गैसेस हैं। ठीक है, ये सारी भारी गैसें हैं आपके वायुमंडल में। अब हल्की गैसों में हम बात करते हैं, तो हल्की गैसों में आपकी क्या है, तो हल्की गैसों में आपकी आ जाएगी नियॉन, हीलियम, मेथेन, ठीक है, क्रेप्टॉन, फिर हमारा क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, रेडॉन। रेडॉन को बिल्कुल ही नाम मात्र से ही शामिल किया जाता है। अभी हम परसेंटेज में भी बात कर लेते हैं, किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और किसकी परसेंटेज सबसे अधिक है आपकी। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हल्की गैसेस पे आपकी बात करता है तो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये कुछ हमारे परसेंटेज लिखे हैं, नियॉन कितना है, हीलियम कितना है, मेथेन कितना है, क्रेप्टॉन और जिनॉन। ठीक है, ये हमारे कुछ औसतन आपके परसेंटेज के अनुसार लिखे हुए हैं। अब हम देखो हमारे जो 5 टाइप्स की लेयर थी डिफरेंट प्रकार की, उन्हें हम देख लेते हैं आपका। तो हम पहले ऊंचाई के अनुसार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के अनुसार हम बात जब करेंगे तो हमारा जो क्षोभ मंडल है यानी हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है आपका, अगर हमारा बात करते हैं तो हमारा क्या है ट्रोपोस्फियर जो है, तो ट्रोपोस्फियर की जो हमारी ऊंचाई है, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से आपका एक व्यक्ति यहाँ है आपका पोल पे और एक व्यक्ति आपका यहाँ पर है, तो इसे अगर जाना पड़ेगा क्षोभ मंडल पे तो 8 किलोमीटर जाएगा, और इसे जो जाना पड़ेगा तो 18 किलोमीटर
जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा समथिंग, आपका इन दोनों को जोड़ोगे 26 आ जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्याएं उतने से हम क्या करते हैं डिवाइड, तो लगभग एवरेज में हमारा 13 किलोमीटर आ जाएगा। क्या भाई, आपका औसतन ऊंचाई जो हो जाएगी 13 से 14 किलोमीटर आपकी लग जाएगी। तो औसतन ऊंचाई जो आपकी है, एवरेज जो आपके हाइट है वो कितनी है आपकी, ये सिंपल से पूछ लेता है 14 किलोमीटर है। तो जो 12 से 14 किलोमीटर तक आपकी ये क्या है लग जाती है। अगर हम बात करते हैं सिंपल सा यहाँ से कि ध्रुवों पर यानी तापमान कैसा होता है, तो ये मान लीजिए आपका पोल हो गया है आपका, ठीक है। तो ध्रुवों पे -45 डिग्री टेम्परेचर रहता है इस मंडल में। और अगर हम विषुवत रेखा की बात करते हैं इक्वेटर लाइन की, तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक माइनस के रहता है आपका ये तापमान रहता है। अर्थात इस मंडल में अगर आप 164 मीटर या 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो होगा यानी 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। या हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा आपका कम हो जाएगा। और हम बात करेंगे आगे अभी और डिटेल से इसमें कि इस मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं और क्या होता है आपका, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं आपके समताप मंडल में। तो समताप मंडल में 200 मीटर ऊपर जाने पर आपका क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। या 1 किलोमीटर में अगर 1 किलोमीटर आप ऊपर इस मंडल में जाएंगे तो हमारा क्या होगा आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगा बढ़ोतरी होगी आपकी। अब हम बात करते हैं मध्यमंडल की। तो मध्यमंडल को हम ओजोनो स्फीयर या हमारा मीसोस्फीयर भी हम कहते हैं आपका। तो मीसोस्फीयर की हम बात करते हैं तो इस मंडल में टूटते हुए हमें तारे प्रतीत होते हैं, ये हम बाद में बात करते हैं अभी। तो इसमें क्या है -100 डिग्री से भी अधिक ठंडा तापमान रहता है। और समस्त मंडलों में सबसे ज़्यादा जो ठंडा मंडल है वो आपका मध्यमंडल ही माना जाता है। आयन मंडल की हम बात करेंगे तो फिर टेम्परेचर हमारा प्लस में हो जाएगा। फिर हम वायुमंडल की बात करेंगे तो बहुत अधिक हमारा तापमान हो जाएगा, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के समकक्ष। आगे हम बात करते हैं आपके फिर क्षोभ मंडल पे हम डिटेल से पढ़ते हैं आपका। तो क्षोभ मंडल में क्या है हमारा ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसी मंडल में आपके यानी इस मंडल की जो खोज की है वो टिजरेंट डी बोर्ड ने किया आपके 1902 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। और ये वायुमंडल की क्या है सबसे निचली परत है, ये वायुमंडल की क्या है सबसे निचली परत है। यानी ये हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे पास की जो लेयर है वो आपकी क्या है क्षोभ मंडल है आपकी, ठीक है। वो क्या है आपकी क्षोभ मंडल है। और इसी मंडल में आपके क्या है सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी आंधी तूफान जो भी है आपका वो आपका इसी मंडल में ही आते हैं। आपके सारी मौसम की घटनाएं जैसे हमारा आंधी तूफान बादल या आपकी तड़ित झंझा हम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये सारी आपके इसी मंडल में घटनाएं घटती हैं, ठीक है। और इसी मंडल में ही हमारे क्या हैं हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। इसे नोट करके आप लिख सकते हैं क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और हम लोगों ने क्या है हवाई जहाज के लिए पढ़ा है जो कि क्या है हमारा समताप मंडल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है हमारा हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है जो कि हमारा क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके क्या समताप मंडल की। तो इस मंडल में हमारा क्या है समताप यानी समान तापमान रहता है आपका, अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इसलिए इस मंडल में क्या है आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है, ना कि हेलीकॉप्टर। आपसे पूछ लेता है एरोप्लेन वगैरह कहाँ उड़ाए जाते हैं आपके, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। इस मंडल में हमारी क्या है सिंपल सा ओजोन परत है। इस मंडल में हमारी क्या है ओजोन लेयर है जिसे हम पृथ्वी का छाता कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं आपका, जिसे हम पृथ्वी का क्या कहते हैं आपका सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक है। तो इस मंडल में आपकी पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन आपका समताप मंडल में जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या है हमें बचाने का काम भी करता है, यानी परावैंगनी किरणों से रोकने का काम भी करता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, देखिए अभी हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट किरणों के टाइप्स भी हैं।
तो यहाँ से ओजोन परत की जो खोज है आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन थोड़ा सा, कि ओजोन परत की जो खोज की है वो किसने की है। ठीक है, GMB डॉप्सन जी ने की है आपकी। ठीक है, GMB डॉप्सन जी ने की। बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन परत की जो खोज की है आपकी वो फ्रेवरी और मुसोल द्वारा की गई है। फ्रेवरी, या हम बात कर लेते हैं इसकी जो खोज की है ओजोन परत की। ओजोन परत की जो खोज की गई है, ठीक है, वो हेनरी मुसोल व फ्रेवरी द्वारा की गई है। फ्रेवरी द्वारा की गई है। ठीक है, तो ओजोन परत का जो सर्वप्रथम पता लगाया था वो हेनरी और मुसोल ने लगाया था। लेकिन ओजोन परत में जो क्षरण का, ओजोन परत जो नष्ट हो रही है उसका जो पता लगाया था वो आपका जोसेफ फोरमैन जी ने। तो ओजोन परत में जो आपकी है O3 गैस की अधिकता है सबसे ज़्यादा। O3 गैस की अधिकता है सबसे ज़्यादा आपकी ओजोन परत में, और जिसकी खोज 1985 में आपकी फोरमैन द्वारा की गई। और ये सर्वप्रथम आपका जो ओजोन का पता लगाया क्षरण का, वो सर्वप्रथम आपका अंटार्कटिका पर लगाया। कहाँ लगाया? आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे, ये हमारा अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका पर लगाया आपका। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ओजोन परत का क्षरण सर्वप्रथम कहाँ पता लगाया गया? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल और अंटार्कटिका पे आपका जोसेफ फोरमैन जी ने लगाया था। और डेट अगर हम बात करते हैं तो 16 सितंबर आपका। ठीक है, 16 सितंबर आपका है। ठीक है, 1985 में आपका लगाया गया। आगे हम बात करते हैं ओजोन परत की जो मापने की हमारी इकाई है, जो यूनिट है वो डॉप्सन है। ठीक है, जो मापने की इकाई वो क्या है? हमारी डॉप्सन है। लेकिन अगर मीटर की बात करता है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है हमारा, जिसकी ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओजोन परत को जो नष्ट करने वाली हमारी गैसेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसेस, या ग्रीन प्रवाह गैसें, या हरित प्रवाह गैसें भी हम कहते हैं। जिसमें सबसे नंबर 1 पे आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर H क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर HFC है, फिर क्लोरीन भी है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन भी है आपकी। ठीक है, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो सबसे ज़्यादा गैस है वो आपकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी। ठीक है, तो पूछ भी लेता है कई बार। या हमारा फ्रीऑन, इसे हम बोल देते हैं, हमारा इसे जो कहते हैं वो क्या है? हमारी फ्रीऑन है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नहीं होगा तो क्या दे देगा? फ्रीऑन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आपका उत्सर्जन होता है वो आपके फैक्ट्रियों से, अगर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भट्ठों की चिमनी से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो वो भी इसी में शामिल हम कर सकते हैं, उसे भी आपका। आगे हम बात करते हैं ओजोन परत को और कौन क्षरण पहुंचाता है। तो ओजोन परत को जेट विमान या विमान, AC, फ्रिज। AC से जो आपके निकलती है वो भी फ्रीऑन। प्लास्टिक कूड़ा करकट हम जलाते हैं तो प्लास्टिक को भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है आपकी। और ट्यूब क्रिया में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री एरिया में भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी उत्सर्जित होती है, निकलती है आपकी, जो हमारे ओजोन परत को क्या है? धीरे धीरे नष्ट कर देती है। ओजोन परत को जो यानी इसकी सघनता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ है? आपकी सांद्रता है जो आपकी सघन है, ह्यूमिडिटी जो आपकी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मान लीजिए ये हमारी 3 लेयर हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल और ये हो जाएगा समताप मंडल। तो कुछ इस भाग में आपकी, अगर हम बात करते हैं लेयर की, तो इस भाग में आपकी लेयर है ये यहाँ पर आपकी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये लेयर है इस भाग में आपकी। तो आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, आपके ओजोन लेयर समताप मंडल के किस भाग पर है? तो निचले भाग पर है आपका, और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पर है आपका।
ठीक है। आगे बात करते हैं सांद्रता जो सबसे ज़्यादा है वो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य है आपकी, ठीक है। तो ओजोन परत जो आपकी सर्वाधिक सघनता है, यानी सबसे ज़्यादा जो नमी है आप कह सकते हो, या गैसों के कण सबसे पास हैं आपके, वो आपके कहाँ हैं, 15 से 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक आप कहाँ है। बात करते हैं मध्यमंडल की। इस मंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो 78% नाइट्रोजन गैस है वो इसी मंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसी मंडल में इस गैस को पाए जाने के कारण इस मंडल में टूटते हुए उल्कापिंड दिखाई देते हैं। जो एस्टेरॉयड वगैरह आते हैं आपके पृथ्वी ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर, वो टकराकर छोटे मोटे यहीं टूट जाते हैं आपके। बात करते हैं हम, और ये सबसे ठंडा मंडल है। हम बात करते हैं आपके आयन मंडल की। तो पृथ्वी में लगभग 80 किलोमीटर के बाद संपूर्ण वायुमंडल को हम आयन मंडल कहते हैं, या उसके बाद के वायुमंडल को हम वायुमंडल भी कहते हैं। इस मंडल में आपकी क्या है, 4 टाइप्स की डिफरेंट लेयर हैं हमारी, जो रेडियो संचार क्षेत्र के लिए या दूर संचार क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। तो डी लेयर हमारी क्या है, डी लेयर है, ई लेयर है, F1 F2 लेयर है। तो इस मंडल में रेडियो संचार मंडल भी हम कहते हैं, ठीक है, आयनोस्फीयर भी हम कहते हैं हमारा। आगे हम बात करते हैं वायुमंडल की, ठीक है। वायुमंडल यानी हमारा एक्सोस्फीयर। और इस मंडल, ये मंडल वायुमंडल की क्या है, सबसे यानी ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास में जितनी भी लेयर लगी हैं, तो उस लेयरों में से सबसे बाहर की जो लेयर है वो हमारी क्या है, आपकी वायुमंडल है। तो इस मंडल में क्या है, हमारे लगभग जेट विमान उड़ाए जाते हैं जो तीव्र गति से उड़ते हैं आपके। तो आपसे पूछ लेता है सैटेलाइट कहाँ लगाए जाते हैं, तो आयन मंडल में। तो जो कभी कभी आपका पता नहीं लगता है कि सैटेलाइट आपके, या आपका कोई रॉकेट छोड़ा जाता है, कोई मिसाइल छोड़ी जाती है जो, या कोई परमाणु घटनाएं होती हैं, तो वो जेट विमान के जरिए से वायुमंडल से आपकी छोड़ी जाती हैं। तो इसीलिए वो रडार पर पता नहीं लगाया जाता, क्योंकि रडार जो हमारे लगाए जाते हैं वो हमारे आयन मंडल में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आप सब लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।